हाय गाइज, वेलकम बैक। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने लूडो गेम ट्यूटोरियल को। और आज हम लोग समझेंगे अपने डाइस अलॉटमेंट को कि डाइस कैसे प्रॉपरली अलॉट होंगी एक दूसरे प्लेयर के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी क्या हो रहा था कि जब भी हम डाइस रोल कर रहे थे वो मल्टीपल टाइम भी रोल कर सकते थे। एक बार नंबर आ गया तो हम दोबारा भी रोल करके नंबर को चेंज कर सकते थे। तो पहले इन चीज़ों को हम लोग सही करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं अपने डाइस की स्क्रिप्ट पे आएंगे। तो ये रोलिंग डाइस की जो हमारी स्क्रिप्ट है वो अपनी यहाँ पे ओपन है। इसमें एक चीज हमने बना रखा था, कैन डाइस रोल। अब इस कैन डाइस रोल को यहाँ पे ना रख के यहाँ से हम हटाएंगे, यहाँ से हटाएंगे और अपने गेम मैनेजर पे रखेंगे। इस चीज को हम गेम मैनेजर के थ्रू मैनेज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अभी क्या होगा, यहाँ से कैन डाइस रोल को हम मैनेज करने वाले हैं। तो इसको सेव किया और फिर से आते हैं अपने रोलिंग डाइस में। ये है हमारा रोलिंग डाइस। यहाँ पे एरर आ रही है, कोई बात नहीं, तो गेम मैनेजर डॉट जीएम यूज कर लेंगे और अब हम यहाँ पे गेम मैनेजर डॉट जीएम के थ्रू इसको रोल कर पाएंगे। ये बार बार रोल इसलिए हो जाता था क्योंकि हमने यहाँ पे आके कैन डाइस रोल को ट्रू कर दिया था। तो अभी हम इसको कैन डाइस रोल पे आके ट्रू नहीं करेंगे। इससे क्या होगा कि अब हमारा गेम जो है एक बार रोल होने के बाद स्टॉप हो जाएगा, तब तक नहीं दोबारा रोल होगा जब तक आगे या तो कोई मूवमेंट ना हो जाए या तो हमारी डाइस किसी और प्लेयर को ना ट्रांसफर हो जाए। दैट मीन्स अगर मैंने यहाँ पे नंबर रन किया और मेरा कोई भी प्लेयर बाहर नहीं है, देखो एक और चीज आ गई कि कोई भी प्लेयर बाहर है कि नहीं है ये देखना पड़ेगा। अगर कोई भी प्लेयर बाहर नहीं है और 4-5-2 कुछ भी आ रहा है तो ये डाइस दूसरे को ट्रांसफर होगी। अगर बाहर है तो फिर नहीं ट्रांसफर होगी, जब ये प्लेयर मूव कर जाएगा तभी डाइस ट्रांसफर होगी। 6 आ जाता है तो ये सेल्फ रोल होगी। तो ये सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि ये कैसे हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहले इतना करने के बाद अब हमें अपने गेम मैनेजर में अपने डाइस के लिए एक ट्रांसफर स्क्रिप्ट को बनाना पड़ेगा जिसके थ्रू हम अपने डाइस के मैनेजमेंट को समझेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं ना, ये जो हमारे डाइस सारे विजिबल हैं तो बाय डिफॉल्ट ये जो डाइस हैं इनको हम लोग हाइड करते हैं और इनएक्टिव करते हैं। केवल ब्लू वाले को एक्टिव रखेंगे, बाकी के डाइस को इनएक्टिव कर देंगे, उसको डायनेमिकली एक्टिव करेंगे। तो आ जाते हैं अपने यहाँ पे पाथ ऑब्जेक्ट पे, प्लेयर्स पे रेड प्लेयर होम में आप देखोगे तो यहाँ पे रोलिंग डाइस है, इसको यहाँ से आके इनएक्टिव कर देंगे। इसी तरीके से ग्रीन प्लेयर होम को भी रोलिंग डाइस को इनएक्टिव कर देंगे। देन येलो प्लेयर के होम को भी इनएक्टिव कर देंगे और ब्लू को एक्टिव रहने देंगे। तो ये हमारी कॉन्सेप्ट हो गया। ऐसा ही चलेगा, जब रोल होगा तो बाकी के प्लेयर्स को डाइस अवेलेबल कराई जाएंगी। वो हम अब करने जाते हैं अपने गेम मैनेजर के स्क्रिप्ट के थ्रू। तो यहाँ पे आते हैं, अब कुछ चीज़ों को बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आते हैं और एक मेथड बनाते हैं जिसका नाम देंगे रोलिंग डाइस ट्रांसफर। तो यहाँ पे हमने एक रोलिंग डाइस ट्रांसफर बना दिया है। तो इसमें सबसे पहले एक इंट ले लेंगे और इसका नाम दे देंगे नेक्स्ट। एक नेक्स्ट डाइस का हमने एक वेरिएबल बना लिया और इसके अंदर हमको एक और चीज़ बनानी पड़ेगी जो कि होगी ट्रांसफर डाइस। ये चेक करना पड़ेगा कि क्या डाइस ट्रांसफर की जा सकती है या सेल्फ रोल करना है। तो उस चीज के लिए जिस तरीके से हमने यहाँ पे कैन डाइस रोल बनाया था, इसी तरीके से हमें बनाना पड़ेगा कैन डाइस ट्रांसफर। और इसको इनिशियली क्या करेंगे, फॉल्स रखेंगे कि भाई इनिशियली ट्रांसफर नहीं होना है। मैं मान के चलता हूँ कि इनिशियली ट्रू ही रहना है, यानी कि सेल्फ ही चलना है। तो कैन डाइस ट्रांसफर को चेक करेंगे यहाँ पे, इफ कैन डाइस ट्रांसफर, अगर ट्रांसफर होना है तो कुछ करेंगे, अदरवाइज अगर ट्रांसफर नहीं होना होगा तो ये जो हमारा कैन डाइस रोल था अभी क्या हो जाएगा, ट्रू कर देंगे यहाँ से। ठीक है, और ट्रांसफर डाइस अगर किसी सिचुएशन में ये ट्रू रहा तो इसको फिर से कैन डाइस रोल को फॉल्स कर देंगे। बस, अब अगर किसी सिचुएशन में ये ट्रू रहा तो वो यहाँ पे आके इसके अंदर जाएगा। इसके अंदर के कॉन्सेप्ट्स को भी अभी बनाते हैं, बट किसी भी कंडीशन में कैन डाइस रोल को हम क्या करेंगे, ट्रू करेंगे और
कैन डाइस ट्रांसफर को फॉल्स कर देंगे। सिंपल है। अब इसके बाद हम लोग एक लिस्ट बनाते हैं जिसके अंदर हमारी डाइस की लिस्ट आएंगी, जिसमें हमारे डाइस होंगे, ताकि हम एक एक करके अपनी डाइस को यहाँ पे शो हाइड करा सकें या एक्टिव इनएक्टिव करा सकें। तो इसके लिए सिंपली हमको यहाँ पे एक लिस्ट बनानी होगी, पब्लिक लिस्ट सिंपली हमको बनानी है अपने रोलिंग डाइस की। तो पब्लिक लेंगे लिस्ट, ये हमारी एक रोलिंग डाइस की लिस्ट हो गई। इसी के अंदर हमारी सारी रोलिंग डाइस होगी और इसको आइए पहले हम लोड कर लेते हैं अपने यहाँ से, इस राइट से। तो गेम मैनेजर हमारा यहाँ पे है, मैं इसको एक बार लॉक करता हूँ। ये देखिए रोलिंग डाइस के लिए अपने पास ये ऑप्शंस हैं। यहाँ पे हमारे पास 4 रोलिंग डाइस होने वाली हैं, तो इस तरीके से आप ऑप्शंस बना लो। देन हम पहले डाल देते हैं ब्लू रोलिंग डाइस, देन रेड रोलिंग डाइस, देन ग्रीन रोलिंग डाइस और देन येलो रोलिंग डाइस। ठीक है, तो अब हमारी रोलिंग डाइस तो यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे आते हैं और इनका एक फंक्शन बनाते हैं, एक फॉर लूप चलाते हैं जिसमें ये हमारी रोलिंग डाइस चेक होंगी कितनी भी होंगी। तो यहाँ पे आते हैं फॉर लूप लेते हैं, इंट लेते हैं, आई लेते हैं इक्वल टू 0 करते हैं और आई लेस देन रोलिंग डाइस डॉट काउंट और आई प्लस प्लस। देन इसमें अब हमको चेक करना पड़ेगा कि कौन सी रोलिंग डाइस है जो अभी रोल हुई है। तो कौन सी रोलिंग डाइस रोल हुई है वो हमको पता चल जाएगा इस रोलिंग डाइस के ऑप्शन से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक कंडीशन बनाएंगे, इफ रोलिंग डाइस इक्वल टू रोलिंग डाइस आई। ठीक है, अगर ये कंडीशन होती है तब हम क्या करेंगे, दूसरी वाली रोलिंग डाइस को एक्टिव करेंगे और इस वाली रोलिंग डाइस को इनएक्टिव कर देंगे। तो जो अभी करंट वाली रोलिंग डाइस है, इसको क्या करेंगे, इनएक्टिव करेंगे। तो डॉट गेम ऑब्जेक्ट डॉट सेट एक्टिव और इसका एक्टिव क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। देन इसके बाद हमें नेक्स्ट डाइस को ट्रू करना है। तो नेक्स्ट डाइस ट्रू करने के लिए कैसे करेंगे, सिंपली ऐसा रहेगा और यहाँ पे ये जो नेक्स्ट डाइस हमने लिया है वो यहाँ पे डाल देंगे। बट अभी ये एक एरर देगा क्योंकि नेक्स्ट डाइस में कुछ है ही नहीं किस पोजीशन के लिए आप चाहते हो कि अगली डाइस एक्टिवेट हो। तो वो करने के लिए यहाँ पे ना हमें एक कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा, इफ आई इक्वल टू रोलिंग डाइस डॉट, यही आप ले लो और इसके काउंट -1 कर लेंगे, रोलिंग डाइस डॉट काउंट -1। अगर ये इतना हो जाता है तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट डाइस की वैल्यू को 0 कर देना है। अदरवाइज एल्स में हमारा नेक्स्ट रोलिंग डाइस की वैल्यू i+1 हो जाएगी। नेक्स्ट रोलिंग डाइस की वैल्यू i+1 हो जाएगी क्योंकि ये वैल्यू होती है। ओके, तो अभी देखिए ये वाली भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है और ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो आई होप जब भी हमारा कैन डाइस ट्रांसफर होगा तो ये वर्क करेगा और साथ में ये वर्क करेगा। अगर कैन डाइस ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो सेल्फ रोल होगा। अब यहाँ तो हमने बनाया, ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट कैसी होंगी वो समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे रोलिंग डाइस डॉट ट्रांसफर को आके अगर रोलिंग डाइस में देखेंगे तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ हटा दी थी जो कि थी गेम मैनेजर डॉट कैन डाइस रोल। कुछ यहाँ पे था, एक बार मैं आपको कंट्रोल Z करके दिखाता हूँ। देखिए ये लगा हुआ था ना, इसी जगह पे हम अब क्या यूज करेंगे, गेम मैनेजर का रोलिंग डाइस ट्रांसफर। सिंपली अब गेम मैनेजर को यहाँ से उठाएंगे और इसके आगे यूज कर लेंगे। तो जब ये सब कुछ रन करेगा तो रोलिंग डाइस ट्रांसफर वाला फंक्शन रन करेगा और जो भी सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग आपका प्लेयर ट्रांसफर होगा। अब अगर हम यहाँ पे एक बार आके देखें तो देखो ये क्या हो सकता है, जब भी 6 आएगा तो ही सेल्फ रोल हो, अदरवाइज ये ट्रांसफर हो सकता है। दैट मीन्स जब भी 6 नहीं आया तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इफ नंबर ऑफ स्टेप्स टू मूव नॉट इक्वल टू 6, नंबर ऑफ स्टेप्स टू मूव नॉट इक्वल टू 6, तो क्या करो भाई, जो हमने यहाँ पे एक मेथड बनाया ना कैन डाइस ट्रांसफर, तो इसको यहाँ से क्या करेंगे, ट्रू कर देंगे।
एक बार यहाँ पे गेम मैनेजर की हेल्प आ रही थी, तो गेम मैनेजर डॉट gm डॉट कैन डाइस ट्रांसफर इक्वल टू ट्रू। तो पहले अब इतना चेक करते हैं कि जैसे ही नॉट इक्वल टू 6 आएगा तो हमारी डाइस ट्रांसफर होनी चाहिए। कुछ इस पे अभी भी प्रॉब्लम्स हैं, वो हम आगे सॉल्व करेंगे। तो आइए एक बार चेक करते हैं। तो यहाँ पे रन करते हैं। एक बार मैं गेम व्यू को मैक्सिमाइज करता हूँ, देन यहाँ से रन करते हैं। ठीक है, अब जैसे ही अगर यहाँ पे कोई और नंबर आता है तो ये डाइस ट्रांसफर होनी चाहिए। 6 आया तो 6 पे क्या होगा, सेल्फ रोल होगा। तो ये रोल हो रहा है, देखो जैसे ही वो अदर नंबर आया तो यहाँ पे डाइस डिस्प्ले नहीं हुई। वेट अ सेकंड, देखते हैं क्यों ऐसा हो रहा है। ट्रांसफर तो हुआ लेकिन यहाँ पे विजिबल नहीं था। तो लेट मी चेक। ओके, यहाँ पे हमने ट्रू कर रखा है, तो इसको फॉल्स कर रखा है, तो इसको ट्रू करना होगा ना, तभी तो विजिबल होगा। तो इसको फिर से आके देख लेते हैं और अपने गेम को प्ले करते हैं। देखो अब यहाँ पे आ गया और मैं फिर से रोल किया तो इस पे आ गया और इस पे आ गया, इस पे आ गया। तो आप देख रहे हो कुछ इस तरीके से जो हमारा कॉन्सेप्ट था वो वर्क कर रहा है। और 6 आने पे अब क्या होगा, ये सेल्फ रोल हो रहा है, बट विदाउट प्लेयर के बाहर आए या कुछ भी हुए ये सेल्फ रोल हो जा रहा है। तो इन चीज़ों को भी हम कंट्रोल करेंगे, कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो पहली चीज, जो हमारा नॉट इक्वल टू जब 6 आया था तो डाइस भी अभी ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए जब तक कोई प्लेयर में मूवमेंट नहीं होगा। तो नॉट इक्वल टू 6 आएगा तो ही ये वाला भी फंक्शन रन करेगा और तो ही ये वाला भी फंक्शन रन करेगा, अदरवाइज ये रन नहीं करने वाले हैं। तो एक बार इसको फिर से चेक करते हैं और क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे हमने रन किया, ट्रांसफर हुआ, फिर से रन किया, ट्रांसफर हुआ, फिर से रन किया, ट्रांसफर हुआ, जब तक 6 नहीं आ जाता। अब यहाँ पे 6 आया, अब मैं इस डाइस को रोल नहीं कर सकता हूँ। अब हमारा सिस्टम हैंग हो गया। पहले क्या हो रहा था कि मैं अभी भी इसे रोल कर पा रहा था, मैं इसे तब तक रोल नहीं कर पाऊंगा जब तक आगे कोई कुछ और लॉजिक्स नहीं बना लेता हूँ। बाहर आएगा और अब ये कुछ भी नहीं होगा। तो हमें इस पे काम करने की जरूरत है। तो हम लोग इसको देखते हैं। तो देखो यहाँ पे आते हैं और जो ये हमारा कैन डाइस ट्रांसफर था, अब यहाँ से ना होके कहाँ से होगा, यहाँ पे होगा। प्लेयर पेज पे आएंगे और जब हमारा प्लेयर पहली बार बाहर आ रहा था ना, मेक प्लेयर रेडी टू मूव, तो यहाँ पे आके इस चीज को लगा देंगे कि भाई अब चेक कर लेना और री रोल करा देना। तो यहाँ पे आते हैं और इसको फिर से देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो ये मैंने रन किया, 6 आने का वेट करते हैं। अब इसमें थोड़ा होल्ड टाइम भी देंगे, वो आगे देख लेंगे, बट अभी हम अपने कॉन्सेप्ट को बनाते हैं पहले। तो 6 आ गया, अभी ये रोल नहीं होगा, लेकिन जब प्लेयर बाहर आ जाएगा तो ये रोल हो जाएगा, देखा। और नहीं आया तो ये ट्रांसफर हो गया। ये ट्रांसफर भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब ये प्लेयर आगे की ओर मूव कर जाए तब उसके बाद डाइस हमारी ट्रांसफर होनी चाहिए थी। तो लेट मी चेक, और इसको भी कैसे करेंगे देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने ना, ये हमारा प्लेयर काफ़ी बड़ा हो जा रहा है, तो इन चीज़ों को भी सही करेंगे। जो हमारा ये क्यों हो रहा है, रीस्केल एंड रीपोजिशनिंग में हमने वैल्यूएशन दी है, तो वो वैल्यूएशन आप लोग देख लेना। मैं इसको चेंज करके इस एक्चुअल साइज में रख दूंगा। मैं तो वहाँ पे हमने 1 डाल रखा है, जिस वजह से ये काफ़ी बड़ा हो जा रहा है। तो ठीक है, वो हम आगे देख लेंगे। अभी तो हम अपने इस कॉन्सेप्ट को पहले सही करते हैं। तो देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि जब हम इस गेम को प्ले कर रहे थे और यहाँ पे 6 आया, एक प्लेयर बाहर था, दोबारा से कोई और नंबर आया, हम उस प्लेयर को मूव कर सकते थे, लेकिन हमारी डाइस पहले ही रोल हो गई थी। वो इसलिए हो गया था क्योंकि हमने यहाँ पे एक कंडीशन बना रखी है कि नॉट इक्वल टू 6 आएगा तो भाई साहब आप इस डाइस को ट्रांसफर कर देना। जबकि ऐसी सच्चाई नहीं है, ये तभी होना चाहिए जब हमारा कोई भी प्लेयर बाहर नहीं है। यानी कि अगर एक भी प्लेयर बाहर है तब डाइस ट्रांसफर नहीं होगी, चाहे जो नंबर आएगा। तो इस चीज को सही करेंगे, पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या कोई डाइस बाहर तो नहीं है। तो फिर से हमें गेम मैनेजर की हेल्प लेनी पड़ेगी और यहाँ पे 2-3 चीजें बनानी पड़ेंगी, वो हम बनाते हैं पहले तो फटाफट। पब्लिक इंट ब्लू आउट प्लेयर, रेड आउट प्लेयर, ग्रीन आउट प्लेयर एंड येलो आउट प्लेयर को चेक करना पड़ेगा कि कितने आउट प्लेयर हैं। तो उसके लिए हम बनाते हैं ब्लू। तो देखो यहाँ पे हमने 4 वेरिएबल्स बना दिए, ब्लू आउट प्लेयर, रेड आउट प्लेयर, ग्रीन आउट प्लेयर एंड येलो आउट प्लेयर।
तो जब भी कोई भी प्लेयर आउट होगा यहाँ पे हम इसकी वैल्यूएशन को बढ़ाएंगे, और वो कैसे करेंगे, जो हमारी प्लेयर स्क्रिप्ट है। ब्लू प्लेयर जब भी आउट हो रहा है यहाँ से हम इसको एक वैल्यू बढ़ा देंगे, क्योंकि अब यहाँ पे मेक प्लेयर रेडी टू आउट होने के बाद गेम मैनेजर डॉट gm डॉट ब्लू आउट प्लेयर प्लस इक्वल टू 1। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे कर लिया। इसी तरीके से हर बार हम एक प्लेयर को बढ़ा लेंगे। तो ब्लू हो गया, ग्रीन पे आते हैं, ग्रीन वाले को बढ़ा लेंगे और यहाँ पे देंगे ग्रीन आउट प्लेयर, और इसी तरीके से रेड वाले पे आएंगे तो यहाँ पे देंगे रेड आउट प्लेयर, और येलो पे आएंगे तो यहाँ पे देंगे येलो आउट प्लेयर। इससे हमें ये पता चलेगा कि क्या जिसके लिए डाइस हमारी रोल हुई है उसका कोई प्लेयर आउट तो नहीं है। अगर आउट है तो डाइस कभी भी ट्रांसफर नहीं हो सकती। तो अब इस चीज को हमें चेक करना पड़ेगा अपने गेम मैनेजर पे। हमारा गेम मैनेजर यहाँ पे है और ये सारी चीजें हो रही थी, और यहाँ पे अब हमें एक और चीज चेक करनी पड़ेगी। यहाँ पे नहीं, रोलिंग डाइस पे एक्चुअली में चेक करनी पड़ेगी कि कोई प्लेयर आउट तो नहीं है। तो यहाँ पे हम आएंगे और कुछ चीजें और बनाएंगे और चेक करने की कोशिश करेंगे कि जो डाइस रोल हुई है वो उसका कोई प्लेयर आउट तो नहीं है। तो यहाँ पे आएंगे और एक और चीज बनाने की कोशिश करेंगे जो कि ये बताएगा कि जो डाइस रोल हुई है उसका कोई प्लेयर आउट तो नहीं है। तो आइए देखते हैं इसको हम कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं फंक्शन बना रहा हूँ और उसके अंदर कुछ कंडीशंस बनाएंगे। तो यहाँ पे एक मैंने मेथड बनाया आउट प्लेयर्स देखने के लिए, और यहाँ पे मैंने चेक कर लिया कि भाई गेम मैनेजर में जो रोलिंग डाइस है वो 0 इंडेक्स वाली रोलिंग डाइस के बराबर तो नहीं है। तो 0 इंडेक्स पे हमने ब्लू डाला था, तो यहाँ से हमने रिटर्न करा दिया ब्लू आउट प्लेयर। इसी तरीके से 1 पे चेक किया और 1 पे हमने रेड रोलिंग डाइस डाली है, तो यहाँ से रेड आउट प्लेयर को रिटर्न कराया। दैट मीन्स ये जब रन करेगा तो हमको उसी रोलिंग डाइस के अकॉर्डिंग आउट प्लेयर के नंबर मिल जाएंगे। तो उसी चीज को हम लोग यहाँ पे आके इस फंक्शन को यहाँ पे आके एंड में यूज करेंगे, एंड आउट प्लेयर इक्वल टू 0। दैट मीन जब तक आउट प्लेयर 0 है तभी ये रन करेगा, अदरवाइज ये किसी भी कंडीशन में रन नहीं कर सकता है। तो अब जो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो गया था विदाउट प्लेयर मूवमेंट के, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैं इसे एक बार रन करके दिखाता हूँ। देखिए अब 6 आने का वेट करते हैं, ट्रांसफर, फिर से ट्रांसफर, परफेक्ट चल रहा है। यहाँ भी देखिए 6 आया, एक प्लेयर बाहर आया, देन रोल किया, और अब ये ट्रांसफर नहीं हुआ जबकि 6 नहीं आया है। पहली बार लास्ट टाइम क्या हुआ था, ये ट्रांसफर हो गया था। ये ट्रांसफर अब तब होना चाहिए जब ये प्लेयर मूव कर जाएगा, बट अभी हमने वो भी कोड नहीं बनाया है तो ये नहीं होने वाला है। बट कोई नहीं, देखिए अब यहाँ के बाद ये हैंग हो जाएगा क्योंकि अब कुछ भी चलेगा नहीं। तो फटाक से इस प्रॉब्लम को भी आइए सॉल्व कर लेते हैं, फिर देखते हैं। तो आइए यहाँ पे आते हैं। जिस तरीके से हमने अपने प्लेयर पीस पे ये देखो गेम डॉट रोलिंग डाइस ट्रांसफर बनाया था, उसी तरीके से यहाँ पे जब हमारा प्लेयर मूव कर जा रहा है और कैन प्लेयर मूव को हमने ट्रू कर दिया, उसके बाद हम इस फंक्शन को यहाँ भी कॉल कर लेंगे कि भाई रोलिंग डाइस देख लो ट्रांसफर करनी है या सेल्फ रखना है। तो ट्रांसफर करनी है कि नहीं इस चीज को चेक करने के लिए हमको यहाँ पे एक इफ की कंडीशन बनानी पड़ेगी कि इफ गेम मैनेजर डॉट gm डॉट नंबर ऑफ स्टेप्स टू मूव नॉट इक्वल टू 6 होना चाहिए। तो नंबर ऑफ स्टेप्स टू मूव नॉट इक्वल टू 6 हमने चेक कर लिया। अब दिक्कत ये है कि नंबर ऑफ स्टेप्स टू मूव नॉट इक्वल टू 6 तो आप चेक कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे पहले ही हमने नंबर ऑफ स्टेप्स टू मूव इक्वल टू 0 कर दिया है, तो ये हमेशा तो कंडीशन ट्रू ही हो जाएगी। ऐसे केस में इसको यहाँ से उठा के इसके बाद रख देंगे तो भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और यहाँ पे जो हमने गेम मैनेजर में कैन डाइस ट्रांसफर, तो यहाँ पे जो हमने गेम मैनेजर में एक मेथड एक वेरिएबल बनाया था कैन डाइस ट्रांसफर, तो उसको यहाँ से ट्रू कर देंगे, कैन डाइस ट्रांसफर, और इसको देंगे इक्वल टू ट्रू। ये हमारा डबल डॉट है तो इसको हटा देंगे, अभी ये ठीक है। तो अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे जब नॉट इक्वल टू 6 होगा तो डाइस ट्रांसफर होगी, और अगर इक्वल टू 6 हो गया तो ऑटोमेटिकली वो
सेल्फ रोल हो जाएगी। तो अब इसको चेक करते हैं और हमारी कोडिंग सारी कंप्लीट है। जो हमारा आज का टास्क है मे बी हमने उसे अचीव कर लिया है। ठीक है, मैं इसे रन करता हूँ। 6 आया, क्लिक किया, प्लेयर बाहर आया। अब प्लेयर बाहर आया तो यहाँ पे कोई भी मूवमेंट अब नहीं होगा, हम इसको सेल्फ रोल कर सकते हैं। 1 आया, 1 आने पे ये आगे बढ़ेगा और देन हमारी डाइस ट्रांसफर होगी। फिर से इस पे कुछ नहीं है क्योंकि सारे प्लेयर अंदर है तो ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ पे कुछ भी आएगा ना तो ये ट्रांसफर नहीं होगा जब तक हमारा कोई प्लेयर बाहर ना आए या ये आगे की ओर मूव ना करे। देखो 6 आ गया तो 6 आने पे हम इसको बाहर ले जाएंगे और फिर से हम इसको रोल कर पाएंगे। 5 आने पे भी अब ये आगे ट्रांसफर नहीं होगा, आगे की ओर मूव करेगा। फिर से मैं यहाँ पे एक बार 6 लाने की कोशिश करूंगा तो मैं इस वाले को भी मूव करके दिखाऊंगा कि हमारी डाइस अभी भी सेल्फ रोल होनी चाहिए। तो चलो इसको बढ़ाते हैं आगे। अच्छा, ये जो बड़े हैं ना, स्केलिंग इसकी मैं सही कर लूँगा, आप लोग भी अपना कर लीजिएगा। यहाँ पे भी 6 आ गया। अब देखो यहाँ पे 6 आया है और जब ये प्लेयर बढ़ जाएगा तो भी हमको ये सेल्फ रोल का ऑप्शन मिलना चाहिए, ऑटो ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए। तो देखिए ये हुआ और ऑटो ट्रांसफर भी नहीं हुआ। मैं इसको फिर से रोल करूंगा और देन मैं इसको फिर से 1 टाइम मूव करूंगा, देन ये ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये हम लोगों का गेम परफेक्ट बन चुका है। अभी तक जो हमारी ट्रांसफर और मूवमेंट के कॉन्सेप्ट्स थे, स्केल्स कहाँ से सही करने हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने जो गेम मैनेजर में हमने जो ये पाथ ऑब्जेक्ट पेरेंट था, इस पे 2 चीज़ें बनाई थी, स्केल एंड पोजीशन डिफरेंस। तो देखो ये स्केल जो है ना वो हमने 0 एलिमेंट के लिए 1 रखा है, जबकि एक्चुअली में हम लोगों ने अपने प्लेयर्स की स्केल को काफ़ी हद तक कम किया था। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे तो नहीं है, हमें अपने प्लेयर को देखना पड़ेगा। ये हमारा प्लेयर, कोई सा भी एक प्लेयर है और इसका स्केल देखिए बाय डिफ़ॉल्ट कितना है, 0.6 है। तो मुझे बाय डिफ़ॉल्ट 0.6 रखना पड़ेगा अपने इस पे स्केल को जब 0 एलिमेंट होगा, और उससे ज़्यादा एलिमेंट आएंगे तो हमें इन्हें कम करना पड़ेगा, है ना, नहीं तो ये ज़्यादा बड़ा ही हो जाएगा। तो ऑलरेडी हमारी स्केल 0.6 से शुरू हो रही, तो हमें इससे छोटा ही करते चलना है। तो 6 है तो पहले हमने 5 कर दिया, देन 4 कर दिया, देन 3 5 कर दिया, देन 2 कर दिया, देन 2 5 कर दिया, देन 2 8 कर दिया, देन 0.1 भी कर दिया। तो अभी हमने स्केलिंग्स को रीअरेंज कर दिया। ये आप अपने अकॉर्डिंग देख लो, जरूरी नहीं है कि आपने 0.6 से शुरू हो रहा हो। आपकी इमेज वगैरह डिफरेंट होगी तो आपकी स्केल साइज जो भी ओरिजिनल होगी 0 पे वो रखिएगा। तो मैं इसको भी एक बार रन करा के दिखाई देता हूँ कि हमारा प्लेयर अब बड़ा नहीं होगा। देखिए 6 आया और अब देखो ये उसी साइज में है। वहाँ पे हमने 1 कर दिया था, बट जबकि डिफ़ॉल्ट साइज क्या है 0.6 थी, इसलिए वो बड़ा हो जा रहा था। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, अब ये परफेक्ट है। तो अभी यहाँ पे एक और प्रॉब्लम देखते हैं। देखो क्या हो रहा है कि जब हम इस प्लेयर को इस डाइस को रोल करते हैं और कोई भी 6 नहीं आता है तो ये सडन यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है। एक बार मैं इसको रन करके फिर से दिखाता हूँ आपको। अगर यहाँ पे वो नंबर भी नहीं पता चला क्या आया था और ये डाइस ट्रांसफ़र हो गई, तो इस चीज़ को कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपली आएंगे अपने कोड पे, यहाँ पे जो हमारी रोलिंग डाइस हो रही है ना और यहाँ पे ये जो डाइस ट्रांसफ़र हो रही है, इनके बीच में एक इस टाइप से होल्ड टाइम लगा देंगे, कहीं भी लगा देंगे। इफ़ की कंडीशन ट्रू होते ही 0.5 यानी कि आधे सेकंड के लिए ये होल्ड होगा, देन डाइस ट्रांसफ़र होगी। और इसी में एक और चीज़ कर लेते हैं, जो हमारा प्लेयर पीस था, तो यहाँ पे ना जब फर्स्ट टाइम प्लेयर मूव कर रहा हो तो वहाँ भी थोड़ा सा होल्ड दे देते हैं। तो ये वाला एक होल्ड टाइम यहाँ भी देते हैं 0.25 सेकंड का, जिससे क्या होगा कि जब फर्स्ट टाइम प्लेयर मूव करने जा रहा होगा तो थोड़ा सा रुक के होल्ड करेगा। तो बस इतना करने के बाद अब हम आते हैं अगर अपने गेम पे और अब रन करते हैं तो आपको दिखेगा कि ये डाइस पे जो नंबर आया वो अपने को विजिबल होगा, थोड़ी देर आधे सेकंड के लिए होल्ड होगा, देन ट्रांसफर होगा। देखो 4,
देन ट्रांसफर। इसी तरीके से यहाँ पे 1 देन ट्रांसफर, ठीक है 6 1 देन ट्रांसफर। तो यहाँ पे अब थोड़ी देर के लिए अपनी डाइस होल्ड हो रही है। अब हमारे आज के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि जब हमारे प्लेयर्स मूव कर रहे हैं और किसी पोजीशन पर कोई दूसरा प्लेयर भी सेम पोजीशन पे आ जाता है तो पहले वाले प्लेयर को किल करना होगा ना। तो किलिंग वाले कॉन्सेप्ट को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग गाइस।